नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे शानदार एंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और कहा है कि दिसंबर 2020 के साथ में जून 2021 का एग्ज़ाम भी होगा। दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा। दोनों को एग्ज़ाम को मर्ज करके इन्होंने कहा है कि अक्टूबर में वो एग्ज़ाम लेंगे। तो यहीं पे बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आप कोई वीडियो बनाइए कि जैसे कि हम अपने इस टाइम को 50 दिनों का लगभग जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। कोई ऐसी रणनीति बनाएं जिससे कि इन 50 दिनों में हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो इफ़ेक्टिवली हो सके। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमें जानते ही हैं, इन्वायरो अकेडमी अभी तक हज़ारों बच्चे हमारे जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। डिफरेंट जो इन्वायरमेंट साइंस के सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर अभी तक आप हमसे किसी भी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप हमसे जुड़ सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमें यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रही हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, जहाँ भी आप हमसे जुड़ेंगे डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको हम फ्री में नोट्स, बुक्स, अपडेट्स, जॉब अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए सिंपली आपने अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर 7696180020 पे सेंड कर देना है। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। हज़ारों बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट साइंस में जॉब के अवसर तलाश रहे हैं, जैसे भी इन्वायरमेंट साइंस में आप अगर कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का हम किसी भी बच्चे से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आया है, सभी ने देख ही लिया होगा। मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी आपको सेंड कर दिया। लगभग हर प्लेटफॉर्म पे अपडेटेड है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। तो बच्चों, ये वीडियो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इन्वायरमेंट साइंस में जिसने जेआरएफ करना है उस हर बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम पेड क्लासेस ज़रूर चलाते हैं, बट अगर आप पेड क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते या खुद से जेआरएफ करना चाहते हैं तो ये वीडियो में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो एक बच्चे को चाहिए। क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी बुक से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे वो अपना क्वेश्चन सोल्व करने, एवरीथिंग गिवन इन दिस वीडियो। 45 मिनट का ये वीडियो है और इसमें आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आपको चाहिए। जितनी बुक्स मैंने इसमें बताई हैं वो सारी बुक्स जो हैं हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपडेट कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट में फ्री देते हैं, उनकी कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा लगभग 750 से ज़्यादा वीडियो लगभग हमारे इस चैनल पे हैं। सारी शानदार वीडियोस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो आप देखेंगे टारगेट जेआरएफ एक बहुत ही शानदार सीरीज़ है। 70 वीडियोस में है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। 200 प्लस न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए हुए हैं बच्चों। ठीक है, वहाँ से आप सारे न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो आज की कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर आप अपने में हिम्मत करके पढ़ेंगे तो हम आपको हरदम सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब बात उन बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं और उन्हें और इफ़ेक्टिवली तैयारी करनी है। तो बच्चों, ये टॉपिक्स मैं पहले इस वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब इन 50 दिनों में ये सारे टॉपिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एयर पोल्यूशन गिलबर्ट मास्टर की दोनों चैप्टर अच्छे से कर लो, इकोलॉजी में, ठीक है, इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम एंड सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से कर लो। इकोटोन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है,
एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मैंग्रोव्स पे भी आजकल एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा फाइटो रेमिडेशन, बायो रेमिडेशन, ये भी 1-1.5 पेज का ही टॉपिक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायो रेमिडेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये आपने पढ़ लेना है। एंड फिर थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में, सारी लिस्ट याद नहीं करनी, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इंडिया में कितने हैं, ये आप अच्छे से कर लोगे। तो इकोसिस्टम एंड इट्स सर्विसेज, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ये लगभग 1-1.5 पेज का है। तो एयर पोल्यूशन कम्प्लीटली 2 चैप्टर आपने वहाँ से पढ़ने हैं। इकोलॉजी में आपका फोकस इकोसिस्टम एंड इट्स सर्विसेज, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन, मैंग्रोव्स एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन हॉटस्पॉट, ये सब आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। इन्वायरमेंटल लॉ, लेजिस्लेशन एंड EIA आपने पूरा पढ़ना है। लेजिस्लेशन एंड एक्ट, ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, केवल सारे एक्ट के नाम लिस्ट आउट करो और वो किस काम के हैं, ठीक है, हर एक्ट किसके लिए बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रो पावर, इन सभी के न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं। तो इन सभी के फॉर्मूले आप अच्छे से याद करोगे बच्चों, ठीक है। सोलर एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल आने की पूरे चांसेस हैं। जितने में मैंने ये बताया इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा मान के आप चलो। तो जो वीडियोस हैं यहाँ से देख सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई मेरी न्यूमेरिकल की बुक खरीद लो, जिसने खरीदनी है वो बच्चा खरीद चुका है, ठीक है। वो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ई बुक मिलेगा आपको 200 रुपीज़ का है, सारे न्यूमेरिकल सोल हैं उसमें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट उसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है बच्चों, ठीक है। अगर वो चाहिए तो वो देख लो, वरना ब्रॉडकास्ट इसमें प्लेलिस्ट में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है इस टाइम पे। हजार्डस वेस्ट आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लैंडफिल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपका ये जो म्युनिसिपल सॉलिड है, ठीक है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। गिलबर्ट मास्टर की बुक में ठीक ठाक दिया है, आप वहाँ से देख लेंगे, और कुछ मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी एंड पोल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज में आप स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फीयर पे थोड़ा ध्यान देंगे, हाइड्रोलॉजी में डार्सी लॉ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वाटर पोल्यूशन फिर से आप गिलबर्ट मास्टर में जो पोल्यूशन दिया हुआ है वहाँ से पढ़ लेंगे। ओशंस अभी आप छोड़ सकते हैं, मरीन पोल्यूशन अभी आप छोड़ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड GIS, PYQ आप अच्छे से कर लो, थोड़ा सा GIS पे कहीं आप पढ़ लेना, GIS क्या होता है। और मैंने अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको कुछ सैटेलाइट्स के नाम दिए हुए हैं, सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके उसे देख लोगे। रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी पे आप पहले तो न्यूमेरिकल्स जितने मैंने किए हैं वो आप कर लो, हाफ लाइफ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बस इससे ज़्यादा आप इसे नहीं पढ़ेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये आप देख लेंगे। और बेसिक मिनरल्स, सोयल, सोयल के आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोयल पे थोड़ा सा फोकस करके इनको देख लेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। नेचुरल हज़ार्ड, नेचुरल हज़ार्ड में आप अर्थक्वेक पे थोड़ा फोकस करेंगे ज़्यादा, एंड रेस्ट ऑफ द आपके जितने भी हैं उनका बेसिक आप पढ़ लेंगे। एनालिटिकल टेक्निक्स, जितनी भी सेकंड यूनिट में एनालिटिकल टेक्निक्स दी हैं उन सभी को आप लिस्ट डाउन कर लेंगे, और किस काम वो आती है वो आप एक साइड में लिख लेंगे, दूसरी साइड में आपका एनालिटिकल टेक्निक होंगी, यानी कि एनालिटिकल टेक्निक्स क्या है, कौन सी है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और वो क्या कंपोनेंट मेज़र करती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, सो उसको देख के थोड़ा सा घबराहट होता है बच्चों को, तो वहाँ पे आप फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह एयर पोल्यूशन में कवर कर लोगे उसका, ठीक है बच्चों। BOD COD पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, एंड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है मास बैलेंस वगैरह पे मैंने दिए हुए हैं, अब वो भी आप एक बार देख लेंगे, इतना काफ़ी है। मास बैलेंस पे
न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, एनालिटिकल टेक्निक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, सारे के सारे मैंने सोल्व कर दिए हैं, वहाँ पे आप देख लेंगे एंड इट इज़ इनफ। स्टैटिक्स, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए हैं, आप ये देख लेंगे। और टी टेस्ट आपका, काई टेस्ट हो गया आपका, इन पे केवल बेसिक चीज़ें इनकी देख लोगे सारे टेस्ट की, ठीक है ना। बस जितने टेस्ट हैं वो और जितने न्यूमेरिकल हमने आपको सोल्व करके दे दी उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड करंट अफेयर, लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते ही होगे, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का आप इसको देख लेंगे जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने आपको दिया है। तो अगर इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल नेट तो आप छोड़ेंगे नहीं बच्चों, ठीक है ना। PYQ प्लस जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, इस तरीके से आप अगर पढ़ लोगे तो आपका नेट जो है बिल्कुल होगा। JRF के थोड़े से चांसेस कम हैं डेफिनेटली 50 दिनों में, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, नामुमकिन कुछ नहीं होता है, बट हाँ अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। बट जितनी चीज़ें मैंने जिस तरीके से आपको बताई हैं, अगर आपने ये फॉलो कर लिया बच्चे, तो नेट तो आप इसी बार दे मारेंगे, नेट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगर अभी आप नेट कर लेते हो तो अगला एग्ज़ाम डेफिनेटली दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में होना ही होना है, तो वहाँ पे आप अपना JRF निकाल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी, ठीक है, या आप फॉर्म भरना भूल गए थे, तो आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, और फिल करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है उस तरीके से आप जो हैं अपनी तैयारी शुरू कर दें और अक्टूबर का एग्ज़ाम दें। आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और अगर अभी के लिए आपके पास में कोई बुक्स वगैरह नहीं है तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐड हो सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको होना चाहिए बच्चे, अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो। इसके अलावा बच्चे पेड क्लासेस, ठीक है, हमारी जो पेड क्लासेस हैं वो अभी चल रही हैं, यूनिट वाइज क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस आपकी क्रैश कोर्स, ये सब हमारे चलते रहते हैं। बट हमारा फोकस उन बच्चों पे भी रहता है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट साइंस का एक एक स्टूडेंट जो है वो हमारा अपना है, और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट चाहे हमें पैसा दे ना दे, बट उसका जो है इन्वायरमेंट में लेने के बाद में आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए कि भैया वो अब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करो, जितना सपोर्ट हमसे बनेगा आपको डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों जियो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।